Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के वीडियोस लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। हम सब ने अक्सर सुना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली और एफिशिएंटली काम करना है तो वो मैनेजमेंट के बिना नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे आपने इन्फोसिस कंपनी के बारे में तो सुना होगा, वो इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है और वर्ल्ड में भी वो फैली हुई है, तो वो अपने मैनेजरल एफिशिएंसी के कारण ही जानी जाती है। वैसे अगर हम विप्रो कंपनी की बात करें तो विप्रो कंपनी भी एक सक्सेसफुल हमारी एमएनसीज है, जो कि अजीम प्रेमजी और उसके ग्रुप्स ऑफ मैनेजर के द्वारा चलाई जाती है, तो यह भी अपनी मैनेजरल एफिशिएंसी के कारण जानी जाती है। अगर मैं और भी अलग अलग कंपनीज की बात करूं, जैसे एससीएल कंपनी हो गई, पेप्सी हो गई, कोक हो गया, रिलायंस हो गई, तो ये सारे जो काम कर रहे हैं बड़ी स्मूथली और एफिशिएंटली तरीके से कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मैनेजरल एफिशिएंसी है, टीम वर्क है, वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिए उस सब में एक वर्ड हमने पढ़ा जिसका नाम है मैनेजमेंट। तो आइए सीखते हैं कि ये मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम किसी भी काम को अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से। तो यही डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब भी हम किसी काम को, अपने गोल को अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में हमने सीखा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है? जैसे प्रोसेस में आते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये सारे प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। वैसे ही यहाँ पर हमने पढ़ा इफेक्टिवली। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम। जब भी हम अपने गोल को अचीव करते हैं ऑन टाइम, इसी को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। देखिए, हमने कोई टास्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन टाइम पे नहीं कर पाए तो हम इफेक्टिव नहीं कहलाएंगे। तो हमें जब भी अपने गोल को टाइम पर अचीव करना पड़ता है तो उसी को इफेक्टिवनेस कहते हैं। वैसे एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? देखिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमने अपना टास्क या फिर जो गोल था वो कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन उसे कंप्लीट करते समय हमने मिनिमम कॉस्ट लगाया, मतलब कम से कम खर्चे में जब भी हम अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो इन तीन वर्ड से मिला के हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनी है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने कोई भी गोल्स को अचीव करते हैं। कैसे? इफेक्टिवनेस तरीके से, मतलब गोल्स तो अचीव हो जाते हैं, और दूसरा एफिशिएंटली कर लेते हैं, मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, अच्छे से बेहतर रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो यही हमारी थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या हमारा डिफरेंस है। ओके, आइए सीखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स। मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड। मतलब आप जो मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे, इससे ही आपका गोल जो होगा वो अचीव होगा। मतलब ये बेसिकली जो फोकस करता है वो हमारे एंड रिजल्ट पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपने 1000 कंप्यूटर की सेल करनी है, तो जब वो काम करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि उसे इस साल 1000 कंप्यूटर की क्या करनी है? सेलिंग करनी है। तो यही मैनेजमेंट की वजह से हो पाएगा। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब ये फोकस करता है आपके एंड रिजल्ट की टूवर्ड्स। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो रही हो, तो हर जगह प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट के अंदर खाली एक एक्टिविटी नहीं होती, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें देखना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमें करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमें करना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हमारे अंदर मैनेजमेंट के होते हैं। ओके, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार आपने मैनेजमेंट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, नहीं, आपको लगातार मैनेजमेंट को करना पड़ता है। ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तो नेवर एंडिंग, नॉट वन टाइम टास्क, ऑन गोइंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कोई नेवर एंडिंग वो नहीं है, ये एक बार करने वाला काम नहीं है, ये हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, ये वन टाइम टास्क नहीं है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ओके, जैसे कि अगर हमने बात करा ये प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमें बार बार प्लान करना पड़ता है, बार बार अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट बार बार करनी पड़ती है, डायरेक्शन बार बार देना पड़ता है, कंट्रोलिंग बार बार करना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो जो मैनेजमेंट में क्या होता है, अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स काम करते हैं। तो सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा अगर कोई उन्हें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो परफॉर्म यहाँ पर इसके अंदर करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज टू मैनेज एंड अचीव गोल्स। तो सबको यहाँ पर मिलके काम करना पड़ता है, तभी कोई गोल अचीव वो कर पाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट जहां पर होगा वहां पर सब मिलके काम करेंगे, इसीलिए मैनेजमेंट को बोला है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद जो 6 पॉइंट है यहाँ पर वो कहता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है मैनेजमेंट अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल सकता है। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें मैनेजमेंट को भी हमें चेंज करना पड़ता है और मैनेजमेंट अपने आप चेंज हो सकता है। तो चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेन्यू, कुछ भी चेंज एनवायरनमेंट में आ रहा है उस हिसाब से मैनेजमेंट अपने आप को ढाल लेता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो है कि मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो मैनेजमेंट कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है, मैनेजमेंट को खाली हम फील कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी में काम कितनी अच्छे तरीके से हो रहा है, कितने वेल मैनर वाले एम्प्लॉय हैं, कैसे वो मिल बांट के काम कर रहे हैं, किस तरीके का उनका गोल अचीव हो रहा है। तो ये सब हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। तो सिचुएशन शोइंग सिस्टमैटिक वर्किंग, नो क्योस, प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट नॉट सीन। तो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अच्छे तरीके से काम हो रहा है, सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है, कोई क्योस क्रिएट नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, तो उससे पता लग सकता है कि वहां पर अच्छा मैनेजमेंट है, तो हम फील कर सकते हैं। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स होता है मैनेजमेंट का। आइए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं जो हमने करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। तो पहला हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये फोकस करता है एंड रिजल्ट के टूवर्ड। दूसरा हमने देखा कि मैनेजमेंट परवेसिव है, हर ऑर्गेनाइजेशन, कितनी भी कोई भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने ऑपरेशन। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक टाइम का टास्क नहीं है, इसे बार बार हमें करना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट जो होता है ग्रुप एक्टिविटी होता है, यहाँ पर सब लोगों को मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करना पड़ता है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो अपने आप को ढाल लेता है मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो होता है इंटेंजिबल होता है, इसको हम फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट है या नहीं है, लेकिन सी नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो एंड है, वो काम है जो जहां तक हमें पहुंचना है मैनेजमेंट में, जहां तक हमें पहुंचना होता है, मतलब जो हमारा बेसिक मोटिव होता है, एम होता है, वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड टूवर्ड्स विद द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका एम क्या है, कहाँ तक हमें पहुंचना है, क्या अचीव करना है, वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे अलग 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं जो एक मैनेजर को अचीव करने होते हैं।
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सर्वाइवल का। देखिए ये सर्वाइवल जो होता है ये एक बेसिक पर्पस होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कि उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएगा, प्रॉफिट कमा पाएगा, तो तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजर का सर्वाइव करने के बाद, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि वो अपना एडिक्वेट प्रॉफिट कमा पाए, जिससे क्या हो, वो सर्वाइव तो करेगी, साथ साथ ग्रोथ भी कर पाएगी, फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर पाएगी। तो प्रॉफिट को एक तरीके से रिवार्ड बोला जाता है बिजनेसमैन को फॉर बियरिंग रिस्क। तो प्रॉफिट एक तरीके से क्या होता है, रिवार्ड होता है रिस्क लेने का। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ग्रोथ करना, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, एक्सपेंड करे, और बिजनेस कितना बड़ा है, फैला है, कितना सक्सेसफुल है, ये इसी पर डिपेंड कर पाता है कि उसकी ग्रोथ रेट कैसी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर सेल्स ज़्यादा हो रही है, उसके ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, उसके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट, एंड थर्ड इज ग्रोथ। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमारा आता है वो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या करती है। देखिए सोसाइटी के टूवर्ड्स उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को पहुंचाने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, साथ साथ रीजनेबल प्राइस में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट तो दिए लेकिन उनका प्राइस ही इतना ज़्यादा रख दिया, तो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएंगे। वैसे ही साथ साथ सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, उसके साथ साथ इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का भी यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसे मेथड्स जिससे पॉल्यूशन ना हो, किसी को हार्म ना हो, ठीक है ना, ना ही एयर पॉल्यूशन हो, ना वाटर पॉल्यूशन हो, ना नॉइस पॉल्यूशन हो, तो किसी तरीके का पॉल्यूशन ना हो प्रोडक्शन होते समय, तो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने चाहिए। तो ये एक मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो आते हैं। तो पहला है एडुकेट सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ को एडुकेट सैलरी देनी चाहिए, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा ले रहे हैं लेकिन उन्हें सैलरी कम दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर बनाना चाहिए, ठीक है, अपने कलीग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़ता है। उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए कि वो आगे और अपने आप को ग्रो कर पाएँ। साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए एक मैनेजमेंट के अंदर। तो ये उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और इसके जो टाइप्स हैं फर्दर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव किस किस तरीके के होते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्दर क्लासेस में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, मेरे द्वारा रिटन हैंड नोट्स चाहिए, तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।